मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित अरुणा अस्पताल के पास एक युवती अपने परिजनों के साथ रात 10 बजे रोड पर टहल रही थी। शराब के नशे में बुलेट बाइक पर सवार युवक ने युवती को टक्कर मार दी। युवती घायल हो गई, जिसे अरुणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में घूमने वाली एक महिला ने बाइक सवार युवक की कॉलर पकड़कर चप्पल से पिटाई कर डाली। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाइक सवार युवक को पुलिस ले गई। किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होने के चलते युवक को छोड़ दिया गया। सीकरी पंचायत समिति के परिसीमन के संबंध में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि आई थिंक पंचायत समिति सीकरी को लेकर के जो कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से खबरें प्राप्त हो रही हैं और उन खबरों को यद्यपि हम अपने लेवल पे बराबर उनका खंडन कर रहे हैं। भरतपुर ज़िले में 144 धारा भी लगा रखी है। इस तरह से किसी भी प्रकार के अगर इस तरह के कोई आयोजन भी होते हैं तो उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर आज जो विषय है वो स्पेसिफिकली सीकरी पंचायत समिति के परिसीमन से संबंधित है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के पश्चात एक परिसीमन के लिए जो नोटिस जारी होता है वो नोटिस जारी किया गया था और उसमें आपत्ति आमंत्रित करके आम जन को समय दिया गया था कि वो ये जो भी ड्राफ्ट प्रस्ताव है उस पर अपनी आपत्ति दें। और उस पर लगभग 37 आपत्ति जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो नगर से भी प्राप्त हुई हैं, लीग से भी प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों के बारे में अब इन पर क्या होगा, ये किस तरह से निर्णय हो जाएगा, इसको लेकर के कई लोग जो हैं वो कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो अफवाहों के माध्यम से कुछ लोगों को बरगला भी रहे हैं और जिससे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति अगर ख़राब होती है तो इसमें पुलिसीय और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसी संबंध में मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं मैं उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो आपत्ति आमंत्रित करते हैं उस आपत्ति को पंचायती राज की धारा 10 और 101 के अंतर्गत आपत्तिकर्ताओं को सुना जाता है। उनको सुन के वो अपना पक्ष रखते हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है। ना केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि आम जन को सुविधा की दृष्टि से इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए आपको कोई अगर इस तरह से बरगला रहा है कि ये इस प्रकार से निर्णय हो जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही इसके सारे प्रकरण को जो हमें 47 प्राप्त हुए हैं उनका परीक्षण कराने के लिए हमने स्वयं एक समिति बनाई है, जिसमें कि सीओ जिला परिषद एडीएम को भी रखा है और दोनों नगर और डी के एसडीएम्स को भी उसमें रखा गया है। ये समिति ने प्राइमा फेसी इसमें कुछ जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे हम मनन कर रहे हैं, परंतु ये प्रक्रिया है, इसमें बहुत अभी समय लगेगा, इसमें कई और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो हाल फिलहाल में इसमें ऐसा कोई निर्णय ना हो रहा है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है वो किसी की आपत्ति को सुने बिना ओवरलुक किए बिना किया जाएगा। यद्यपि जब कभी जैसे भी भविष्य में इसमें कोई निर्णय होगा तो वो निर्णय जो है वो लोगों के सामने उनकी आपत्तियों के निस्तारण के बाद किया जाएगा, जो कि पब्लिकली उनको हम प्रदर्शित करेंगे और लोग अगर उनसे सहमत नहीं हैं तो वो सक्षम स्तर पे जाने के लिए भी पूरी तरह सक्षम है, वो जाके उस पर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के बहकावे में और गलत उसमें नहीं आए। एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। संभव है कुछ व्यक्ति इसमें अपना स्वयं का हित साधना चाह रहे हैं, तो मैं उन व्यक्तियों को भी स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्रशासन आप पे पूरी नज़र रखे हुए है और किसी भी प्रकार की बरगलाने की या अशांति फैलाने की घटना में आप स्वयं जो है वो कानून और विधि सम्मत कार्रवाई के भागी होंगे। इसलिए कृपया करके लोगों को इस प्रकार बरगलाना बंद करें और जो सही बात है उस तक लोगों को पहुंचाएं।